गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो है बच्चों प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र, फॉर्मूला फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। बहुत ही महत्वपूर्ण है। कक्षा 12 परिषदीय परीक्षा या बोर्ड की परीक्षा में जो है बच्चों ये जो है आपको 5 मार्क्स का पूछा जाता है। इस लिहाज से बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण जो है डेरिवेशन है और इसमें ज्योमेट्री का ज़्यादा प्रयोग होना है बच्चों। तो पूरा प्रयास करूंगा बच्चों कि आपको मैं इसको समझाऊं। तो प्यारे बच्चों आपने नोट कर दिया प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र, फॉर्मूला फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। तो प्यारे बच्चों मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, आपको ये आपने नोट कर दिया होगा। तो प्यारे बच्चों आप प्रिज्म देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर जो है ABC जो मैंने प्रिज्म का जो है अपवर्तक पृष्ठ, ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो है हमने जो है यहाँ पर जो है ABC कांच के एक प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है बच्चों, ठीक है बच्चों। क्या है ABC जो है प्रिज्म का ABC जो आपको दिखाई दे रहा है बच्चों ABC, ठीक है बच्चों। ये क्या है बच्चों, ये मुख्य परिच्छेद है बच्चों। क्या है बच्चों, ये मुख्य परिच्छेद, इसको ध्यान देना आपको। परिच्छेद थोड़ा आपको जानकारी भी होनी चाहिए बच्चों डेरिवेशन से पहले। ये देखिए बच्चों मैंने यहाँ पर लिखा है ABC जो है इसका मुख्य परिच्छेद है बच्चों। A जो है, जो A दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं बच्चों अपवर्तक कोण, ठीक है, प्रिज्म का अपवर्तक कोण। ये जो है प्रिज्म का अपवर्तक कोण या प्रिज्म का कोण भी कहते हैं बच्चों उसको, ठीक है बच्चों। प्रिज्म का कोण भी उसको कहा जाता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों इसमें किस प्रकार से, ये इतना तो आ गया बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर देखिए ये जो PQ प्रकाश है इसको हमने, ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए बच्चों इस किरण को मान लीजिए बच्चों मैं 1 लिख देता हूँ, ठीक है। तो बच्चों ये जो PQ प्रकाश है ये प्रिज्म पर आपतित हो रहा है और अब हवा से कहाँ जाएगा बच्चों, हवा से कांच में इसको जाना है तो अपवर्तन होगा बच्चों। तो ये अविलंब खींचा मैंने NE, ये अविलंब खींचा है तो ये कौन सा कोण हो जाएगा बच्चों, आपतित किरण है बच्चों। ये जो PQ है, PQ क्या है बच्चों, यहाँ पर PQ जो है आपतित किरण है, आपतित किरण है बच्चों, ठीक है। अविलंब लिखने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। और ये अविलंब है, ये I क्या हो गया, आपतन कोण। अब क्या होगा कि ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अविलंब की ओर झुकते झुकते ये जो QR है, ये QR जो है ये है अपवर्तित किरण, ठीक है बच्चों। अब जो है ये अपवर्तन की क्रिया होगी और ये अविलंब की ओर झुक जाएगी और ये QR जो है इस मुख्य अक्ष के, ये आधार BC के समांतर होने बच्चों, इसने चित्र बनाते समय इसको इसके समांतर करना है। ये QR जो है कहाँ पर पहुँच गई बच्चों, R पे पहुँच गई। अब कहाँ से जाना इसको, अब कहाँ से जाना है, कांच से हवा में जाना है बच्चों। तो एक दूसरा लंब हमने EM खींच दिया, दिखाई दे रहा है EM, ये लंब हमने खींच दिया। अब जो है ये कांच से हवा में जा रही है तो अविलंब से दूर हट जाएगी बच्चों, ठीक है बच्चों। तो अब जो है कांच से जब हवा में गई, कांच से कहाँ गई बच्चों, हवा में गई, तो अविलंब
और अपवर्तित, ये किरण है, ये किरण है बच्चों, ठीक है, इसके लिए आपतित किरण हो जाएगी बच्चों, ठीक है, ये आपतित किरण हो जाएगी, ये अपवर्तित किरण हो जाएगी। तो ये आर डैश जो है, ये आर डैश जो है, जो आर डैश कोण है, आर डैश कोण को लिख देता हूं बच्चों, ये आपतन कोण हो जाएगा, आपतन कोण, ठीक है बच्चों, ठीक है। ये आप इसके लिए जो है बच्चों, हवा से कांच के लिए आपतित किरण तो क्या है बच्चों, यहाँ पर पी क्यू है, ये आपतन कोण है। अब ये अपवर्तित किरण होगी, लेकिन जब दूसरे माध्यम से ये बाहर निकलेगी तो इसके लिए ये क्या हो जाएगी, आपतित किरण हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, आपतन कोण। और ये जो कोण होगा इसका नाम हो जाएगा निर्गमन कोण। ये ध्यान देना बच्चों, इसका नाम हो जाएगा निर्गमन कोण। ये ध्यान देना बच्चों, आपको जो कोण बाहर निकल रहा है बच्चों उसको कहते हैं निर्गमन कोण, ठीक है बच्चों, वो मैंने ऊपर भी लिखा है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर जो है हमने क्या करना है, जो निर्गत किरण है, ये क्या है बच्चों, निर्गत किरण है, ये निर्गत किरण, ठीक है, इसको पीछे बढ़ाना है। ये देखिए, आपतित किरण को आगे बढ़ाना है तो कहाँ पर कटेंगे बच्चों, डी पर कटेंगे। इनके बीच का जो कोण बनेगा ये विचलन कोण होगा। ये देखो, ऐसा लिखना है इसको, ये क्या बनेगा बच्चों, विचलन कोण, ये बनेगा विचलन कोण। किसके बीच, ये जो निर्गत किरण है इसको पीछे बढ़ाया, आपतित किरण को सीधे आगे बढ़ाया तो डी पर कटे, ये कोण हो गया विचलन कोण। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक अल्पतम विचलन कोण मिलता है, ये चित्र बना रखा मैंने, ये देखो दिखाई दे रहा सबको। हम क्या करते हैं, वाई अक्ष पर विचलन कोण, ये विचलन कोण, ये दिखाई दे रहा बच्चों, विचलन कोण, और एक्स अक्ष पर जो है आपतन कोण को खींचते हैं एक्सेस पर, और विभिन्न इस प्रिज्म यहाँ पर इसको अलग अलग कोण पे, ये देखो कभी 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए बच्चों, ये 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए आपतन कोण। तो 30 डिग्री से ऊपर जो है हम क्या करते हैं, इन कोणों को बनाते हैं, ठीक है, आपतन कोण को रखते हैं। तो उसके लिए विचलन कोण अलग अलग आता बच्चों, ठीक है, 30 से ऊपर आपने रखने हैं बच्चों, तो विचलन कोण अलग अलग आएगा। एक कोण ऐसा आएगा बच्चों, ये देखिए बच्चों यहाँ पे एक कोण ऐसा आएगा, ये देखो बच्चों, ये देखो पहले जो है ये यहाँ पर 10 था तो ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक कोण ऐसा आएगा कि उसके लिए विचलन कोण न्यूनतम हो जाएगा बच्चों, उससे कम अब नहीं होना है, ठीक है बच्चों। एक ऐसा आपतन कोण आएगा, ये देखिए एक ऐसा आपतन कोण आएगा जिसके लिए विचलन कोण न्यूनतम हो जाएगा, इससे कम कहाँ होगा बच्चों अब। और फिर अगर आपतन कोण को बढ़ाएंगे तो विचलन कोण भी बढ़ जाएगा। लेकिन एक जो है विशेष आपतन कोण होगा जिसके लिए विचलन कोण न्यूनतम होगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है बच्चों हम डेल्टा एम जो आया है वो क्या आया है बच्चों, अल्पतम विचलन कोण, मतलब उस विचलन सबसे छोटा विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण, ठीक है बच्चों, आ गया। क्या कहेंगे उसको, अल्पतम विचलन कोण कहेंगे बच्चों। तो अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में बच्चों क्या होगा, क्या क्या बराबर होंगे बच्चों अल्पतम विचलन की स्थिति में, ये आई और आई डैश बराबर हो जाएंगे बच्चों। जब अल्पतम विचलन की स्थिति आएगी तो आपतन कोण और निर्गमन कोण ये भी बराबर होंगे, ध्यान रखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ये कोण, जब ये कोण इस कोण के बराबर होगा तो ये आर और आर डैश भी बराबर होंगे, और आर किसके बराबर हो जाएगा, आर डैश के बराबर हो जाएगा। ये देखिए बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है।
अल्पतम विचलन, जब अल्पतम विचलन आपको मिल रहा है, अल्पतम विचलन कोण का मतलब किसी विशेष आपतन के लिए वो कोण न्यूनतम हो गया, उससे छोटा अब कहाँ होगा, इससे छोटा नहीं होगा, बल्कि अगर बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा, तो वो न्यूनतम विचलन कोण है। जब ऐसी स्थिति आती है तो आपतन कोण और निर्गमन कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, और ये R और R' भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, इस स्नेल के नियम से आप इसको सिद्ध भी कर सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बताना है बच्चों, अगर सिद्ध करना तो मैं बता देता हूं बच्चों। तो क्योंकि जो है बच्चों यहाँ पर जो है पेज की कमी होगी, यहाँ पे दूसरे पेज में जाना पड़ेगा, तो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं दूसरे पेज में जाऊँ। तो स्नेल के नियम से हम सिद्ध कर सकते हैं कि I और I' बराबर होंगे और R और R' बराबर होंगे। तो बच्चों चलो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ये छोटे से कोने में आपको बता देता हूँ बच्चों। तो देखिए बच्चों, स्नेल का नियम, ये देखो बच्चों, पहले हवा से कांच में जाएगा तो कितना हो जाएगा, N कितना हो जाएगा, NaG कितना हो जाएगा बच्चों, sin I अपॉन sin R हो जाएगा। अब जो है बच्चों क्या करो, फिर प्रकाश का मार्ग बदल दो। यहां से अगर यहां से डालेंगे प्रकाश तो तब भी क्या हो रहा है, हवा से कहां जा रहा है, कांच में जा रहा है, तो प्रकाश का मार्ग यही तो होगा बच्चों। तो जब हम जो है प्रकाश का मार्ग यहां से बदलेंगे तो आपतन कोण क्या हो जाएगा बच्चों, I' और अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा बच्चों, R' हो जाएगा। तो हुआ ना बच्चों बराबर, I किसके, अगर साइन हटा देंगे तो I' के बराबर और R किसके बराबर हो जाएगा, R' के बराबर हो जाएगा बच्चों। अब प्यारे बच्चों, इतना जानने के बाद अब जो है हम प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तन का सूत्र निकालते हैं, और धीरे धीरे जो है मैं इसको ऊपर की ओर कर रहा हूं बच्चों। ये आपको दिखाई भी देना चाहिए बच्चों। ठीक है बच्चों, जब दिखाई देगा बच्चों तो तभी तो आपको आएगा। अब देखिए बच्चों, अब आपको सबसे पहले क्या करना है, यहां पर ये डेल्टा, ये त्रिभुज, क्या त्रिभुज दिखाई दे रहा बच्चों, देख लो बच्चों, ये जो डेल्टा है, अब हमने ये कोण निकालना, सबसे पहले ये कोण निकालना है, ये वाला कोण। देखो बच्चों, ज्योमेट्री का उपयोग है। देखो बच्चों, अगर ये कोण I है तो ये पूरा कोण क्या होगा, I होगा। ठीक है बच्चों, शीर्षाभिमुख कोण। जब ये पूरा कोण I है और ये R है तो ये कोण क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ, I माइनस R। ये देखो बच्चों, आ गया समझ में, ये पूरा कोण I है तो ये पूरा कोण, ये कोण जब I है तो ये पूरा कोण I हुआ, शीर्षाभिमुख कोण। जब ये कोण, ये पूरा कोण I है और ये R है तो ये I माइनस R हुआ। उसी प्रकार से जब ये कोण I' है तो ये पूरा कोण क्या हुआ बच्चों, I' हुआ, और ये R' है तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये कोण कितना हो जाएगा, I' माइनस R'। ठीक है बच्चों, I' माइनस R'। अब देखिए बच्चों, त्रिभुज अब मैं यहां से बना रहा हूं, ये देखिए त्रिभुज, देखते रहो बच्चों, Q दिखाई दे, Q, D दिखाई दे, D, और R। एक बार फिर देख लो, Q D R, Q D R में कौन है बहिष्कोण, कौन है बहिष्कोण, डेल्टा। ये जो डेल्टा होगा ये अपने सामने के दो कोणों के बराबर होगा। इसके सामने के कोण क्या है, एक ये है और एक ये है। तो पहला कोण क्या है बच्चों, I माइनस R, ठीक है बच्चों, प्लस I' माइनस R'। ये देखो बच्चों, पहले मैं यहीं से कर देता हूं बच्चों। अब क्या होगा, I को एक साथ ले लो, डेल्टा इज इक्वल टू I और I' को एक साथ लिख देता हूं, I प्लस I'। ये देखो बच्चों, और R माइनस R है ये, और माइनस क्या है बच्चों, R' है बच्चों। ठीक है ना बच्चों। अब देखो बच्चों, ये जो है यहां पर हमने यहां पर ले लिए हैं, ये I माइनस R हो गया। ठीक है, I माइनस R, और ये I' माइनस R' हो गया बच्चों। ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों अब यहां पर क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, I
माई प्लस आई डैश, ये देखो बच्चों आई डैश दिखाई दे रहा है ना बच्चों सबको। यहाँ पर माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा बच्चों, आर प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, आर डैश। अब बच्चों यहाँ पर अल्पतम विचलन की कंडीशन लगा दो। यहीं पर अल्पतम विचलन, अल्पतम विचलन की स्थिति में, विचलन की स्थिति में, स्थिति में बोलो बच्चों ये किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा, डेल्टा डेल्टा एम के बराबर हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूं बच्चों, इतना तो आपको फिगर दिखाई ही दे रहा है। डेल्टा किसके बराबर, डेल्टा एम के बराबर हो जाएगा। ये आई डैश किसके बराबर हो जाएगा, आई के बराबर। ये पहले लिखा तो बच्चों आई डैश आई के बराबर, आर डैश आर के बराबर, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा, आर प्लस आर, ये देखिए बच्चों, ठीक है। तो अल्पतम विचलन कोण कितना आ गया बच्चों, डेल्टा एम बराबर कितना आ गया, 2i माइनस 2r, ठीक है। मान लीजिए मैं इसको इक्वेशन 1 लिख देता हूं बच्चों। ये देखिए बच्चों, अब बच्चों अब जो है आपको ध्यान देना है बच्चों, अब आपको ध्यान देना है। तो बच्चों इसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है बच्चों। यहाँ पे जगह है तो यहाँ पे कर देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 आपको आ गई, ये देखिए ये आ गया, ठीक है। अब देखिए बच्चों चतुर्भुज, ये जो चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, चतुर्भुज देखो ए, थोड़ा मैं नीचे कर देता हूँ, ये देखिए बच्चों चतुर्भुज दिखाई दे रहा होगा आपको, ए क्यू ई आर, ए क्यू ई आर, ए क्यू, ये देखिए ए क्यू ई आर में, ठीक है बच्चों। इसमें क्या है, ये कोण क्यू जो है, ये देखो ये लंब डाला है ना बच्चों, इस पे ये लंब डाला है ना, तो कितना डिग्री होगा बच्चों, क्यू भी 90 डिग्री होगा। और आर, ये देखो ये कोण भी कितना होगा, लंब है तो 90 डिग्री होगा। और आर भी क्या होगा बच्चों, 90 डिग्री होगा, ठीक है बच्चों। कोण आर भी 90 डिग्री, कोण क्यू भी 90 डिग्री होगा। ये और ये 90 डिग्री हो गए, तो ये ए और ई के मान कितने होंगे बच्चों, 90 और 90 180 हो गए। त्रिभुज के चारों कोणों का योग कितना होता है बच्चों, 360 होता है बच्चों। यहां देखिए बच्चों हम क्या लिखेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए, कोण ए धन कोण क्यू, ये पूरा कोण ए प्लस कोण क्यू प्लस कोण ई प्लस कोण आर बराबर 360 डिग्री। ये देखो बच्चों, अब यहां पर Q और R का मान, ये Q है और ये R का मान कितना है बच्चों, 90 90, तो कितना हो गया 180। तो कोण A प्लस कोण E बराबर धन 180 डिग्री बराबर 360। ये देखो बच्चों, तो सिंपली लिख दो, कोण नहीं भी लिखते हैं तो a प्लस ई की वैल्यू कितनी आई, 360 डिग्री में से मैंने 180 डिग्री को घटा दिया तो कितना है बच्चों, 180 डिग्री आया। इक्वेशन नंबर 2 ये देखिए आ गया। अब इस त्रिभुज में जाना है, अब हमें त्रिभुज, ये देखिए बच्चों, अब इसको ऊपर कर देता हूं मैं, ठीक है बच्चों। अब हमको त्रिभुज जाना है क्यू ई आर में, क्यू ई आर में, ठीक है बच्चों। क्यू ई आर में क्या होगा बच्चों, तीनों कोणों का योग 180 हुआ, अर्थात आर धन आर डैश धन ई। क्या होगा बच्चों, आर प्लस आर डैश धन ई, मैं कोण नहीं लिख रहा हूं, ई लिख रहा हूं, बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 180 अंश हो जाएगा। ये देखो बच्चों समीकरण नंबर 3। थोड़ा सा बच्चों गौर करना है आपने, आप क्योंकि इसमें पूरा ज्योमेट्री का खेल है। ये देखो बच्चों a प्लस ई का योग कितना है, 180 है, और r प्लस आर डैश प्लस ई का योग भी 180 है।
जब दाएं दाएं पक्ष बराबर हैं तो बाएं बाएं पक्ष बराबर होंगे बच्चों। ठीक है, तो बाएं बाएं पक्ष बराबर करो बच्चों। ए प्लस ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर प्लस आर डैश प्लस ई के बराबर हो जाएगा। ई से ई कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों प्रिज्म का कोण कितना आ गया। अब आपको फिगर की जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब आपको फिगर की जरूरत नहीं है, तो फिगर को मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। तो बच्चों ए बराबर कितना आया, ए बराबर कितना आया, आर प्लस आर डैश आया। इक्वेशन नंबर 4, अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या हो जाएगा, अल्पतम विचलन की स्थिति में, विचलन की स्थिति में क्या हो जाएगा बच्चों, ये आर डैश किसके बराबर हो जाएगा, आर डैश किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। और अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों, हम आर डैश की जगह पर ए इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, आर प्लस आर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 2r। ये देखो बच्चों, r प्लस आर कितना हो गया बच्चों, 2r हो गया। ठीक है बच्चों, a की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, a की वैल्यू कितनी आ गई, a बराबर आ गया बच्चों 2r। ये देखिए a बराबर कितना आ गया बच्चों, 2r आ गया। अब हमने स्नेल का नियम लगाना है, तो हमको i और r चाहिए बच्चों। ठीक है बच्चों, i और r हमको चाहिए बच्चों। तो अब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ मैं r की वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, a/2। ये देखो बच्चों, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, ये देखिए बच्चों a/2 हो जाएगी। ये देखो, अब जो है मैं कहाँ जा रहा हूँ, हम जो है r की वैल्यू, ये देखो बच्चों यहाँ पर 2r की वैल्यू, समीकरण 1 में 2r की वैल्यू कितनी है बच्चों, a। 2r ये दिखाई दे रहा है बच्चों, थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ। 2r की वैल्यू कितनी बच्चों, 2r की वैल्यू कितनी है, a। हमको अब i निकालना है। तो इस समीकरण में a की वैल्यू, a बराबर 2r रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बच्चों, रखो बच्चों, समीकरण 1 में रखो, तो डेल्टा m कितना आ जाएगा बच्चों, 2i माइनस 2r की जगह पर क्या लिखा, a लिख दिया। ये देखो बच्चों, हमने यहाँ से क्या निकालना बच्चों, यहाँ से क्या निकालना है, 2r निकालना है, तो 2i निकालना है। तो 2i कितना हो जाएगा बच्चों, 2i कितना हो जाएगा बच्चों, ये इधर आ जाएगा, a प्लस डेल्टा m। अब मैंने i निकालना है बच्चों, तो i कितना हो जाएगा बच्चों, a प्लस डेल्टा m बटे 2। ये देखिए बच्चों, ये देखिए बच्चों, हमारा फॉर्मूला आने वाला है। हमने i की वैल्यू भी निकाल दी है बच्चों, ये देखिए, r की वैल्यू भी निकाल दी बच्चों, ये देखिए। अब स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा, स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा बच्चों, स्नेल के नियम से, ठीक है बच्चों, प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है, ठीक है, ठीक है बच्चों, n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा, साइन i अपॉन साइन r। i और r की वैल्यू रख दो, साइन i की वैल्यू क्या है, a प्लस डेल्टा m बाई 2 बटे r की वैल्यू रख दो, r की वैल्यू a/2 बटे साइन a/2। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला निकल गया है बच्चों। यहाँ पे देखिए, अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर लिख दूँ। ये देखिए बच्चों, क्या फॉर्मूला आ गया है बच्चों हमारे पास, n इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2। ये पूरा एक एंगल है बच्चों, ये पूरा एक एंगल है, और बाई साइन
a/2। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये जो है फॉर्मूला आ गया है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, ग्लो ऑफ फिजिक्स का ये पूरा जो है उद्देश्य रहता है कि बच्चों को सारे डेरिवेशन बताए जाएं बच्चों। प्यारे बच्चों, आप YouTube पे जो है फिजिक्स की सारी वीडियो को जो है टटोल लो बच्चों। आपको किसी भी यूट्यूबर के द्वारा डेरिवेशन नहीं बताए जाते हैं बच्चों। आप देख लेना बच्चों, मैंने भी बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो देखी हैं। डेरिवेशन केवल जो है आपको कोशिश करता है तो ग्लो ऑफ फिजिक्स करता है। इसलिए बच्चों, यदि जो है आपको जो है परिषदीय परीक्षा की भी तैयारी करनी है और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनकी भी तैयारी करनी है, तो ग्लो ऑफ फिजिक्स जो है आपके लिए एक बेहतर जो है प्लेटफॉर्म है। इसलिए बच्चों, जब आप चैनल पर बने ही हुए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो बच्चों। यदि सब्सक्राइबरों की संख्या बढ़ेगी तो तभी जो है आपका जो परिवार है ग्लो ऑफ फिजिक्स वो ग्लो हो सकता है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, मैं पूरी आशा करता हूँ कि आप जो है हमारे जो चैनल है ग्लो ऑफ फिजिक्स जो है उसकी मदद करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका प्रचार करेंगे और इसको सब्सक्राइब करेंगे, ताकि जो है हमारा जो ये परिवार है, ये जो ग्लो ऑफ फिजिक्स है, ये उत्तरोत्तर जो है बच्चों वृद्धि करता रहे और बहुत सारे बच्चों को जो है ग्लो ऑफ फिजिक्स का लाभ मिले। इसी आशा और विश्वास के साथ अगली वीडियो के लिए आपके लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो तक। पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद।